आज का हमारा टॉपिक है हिंदी की प्रारंभिक कहानियाँ। हिंदी की प्रारंभिक कहानियाँ कौन सी है उसके बारे में हम जानेंगे। 1900 से लेकर 1910 के बीच में कई कहानियाँ लिखी गई जिन्हें हिंदी की प्रारंभिक कहानियों की श्रेणी में रखा जाता है। उनमें से कई कहानियों को लेकर हिंदी की प्रथम कहानी के विषय में विद्वानों के बीच में मतभेद है। यानी 1900 से लेकर 1910 के बीच में जो कहानियां लिखी गई उनमें उनमें से एक हिंदी की प्रथम कहानी है। अब हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है इसको लेकर सभी विद्वानों में मतभेद है। सभी विद्वान अपना अपना तर्क देते हैं और अपने मत के अनुसार किसी एक को हिंदी का प्रथम कहानी बताते हैं और इसको लेकर सभी विद्वानों में मतभेद है। सभी विद्वानों ने अलग अलग कहानी को अपने मत के अनुसार हिंदी का प्रथम कहानी बताया है। चलिए आइए जान लेते हैं हिंदी की प्रारंभिक कहानियां। कहानीकार कहानी परिणय प्रणयनी परिणय ये किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है जो 1887 में लिखी गई थी। इसके अलावा किशोरीलाल गोस्वामी की एक और कहानी है इंदुमती जो 1900 में लिखी गई थी। इसके अलावा माधव प्रसाद सप्रे की एक कहानी टोकरी भर मिट्टी, भगवान दास की प्लेग की चुड़ैल जो 1902 में आई थी, रामचंद्र शुक्ल की 1903 में 11 वर्ष का समय, गिरिजा दत्त वाजपेयी का 1903 में पंडित और पंडिताइन, बंग महिला का 1907 में दुलाई वाली, ये कहानियाँ। इसके अलावा इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी राजा भोज का सपना, ये सभी कहानियाँ हैं जो हिंदी की प्रथम कहानियों की श्रेणी में शामिल है। इनमें से ही अलग अलग कहानियों को अलग अलग विद्वानों ने अपने मतानुसार हिंदी का प्रथम कहानी बताया है। इंदुमती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कहानी बताया है। तो प्रणयनी परिणय को डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम कहानी बताया है। माधव प्रसाद सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी जो 1901 में आई थी, इसको भी कई विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कहानी माना है। भगवान दास की 1902 में जो कहानी आई थी प्लेग की चुड़ैल को कई कहानीकारों ने प्रथम कहानी बताया है। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी जो 1903 में प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम था 11 वर्ष का समय, इसको भी कई विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कहानी माना है। इसके अलावा गिरिजा दत्त वाजपेयी का 1903 में ही पंडित और पंडिताइन कहानी प्रकाशित हुई थी। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गिरिजा दत्त वाजपेयी दोनों की कहानी एक ही समय में प्रकाशित हुई थी। लेकिन आधुनिक मतानुसार बंग महिला की कहानी जो 1907 में दुलाई वाली प्रकाशित हुई थी, इसको ही हिंदी का प्रथम कहानी माना जाता है। इसके अलावा इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी जो है, ये इसको भी हिंदी का प्रथम कहानी माना जाता है। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी राजा भोज के सपना को भी कुछ विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कहानी माना है। लेकिन दुलाई वाली जो कहानी है 1907 में प्रकाशित हुई थी, इसको हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है। हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है। और हिंदी की प्रथम कहानी जो है रानी केतकी की कहानी को माना जाता है। ठीक है, हिंदी की प्रथम कहानी रानी केतकी की कहानी को माना जाता है, लेकिन हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी जो है वो है
दुलाई वाली जो बंग महिला की कहानी है। बंग महिला का जो पूरा नाम है वो है राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष। कई बार बंग महिला का पूरा नाम पूछ लेता है, यानी बंग महिला का मूल नाम क्या है, वो है राजेंद्र बाला घोष। दोस्तों, ये जो कहानियां हैं बार बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो यूजीसी नेट हो, टीजीटी हो, पीआरटी या सीटेट या किसी भी राज्य का टेट हो, उस सभी एग्जाम में ये कहानी बार बार पूछा गया है। कौन सी कहानी के लेखक कौन है, कौन सी हिंदी की प्रथम कहानी है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ये सभी कहानियाँ 1900 से लेकर 1910 के बीच में लिखी गई थी। ये देख सकते हैं आप, एक कहानी है किशोरी लाल गोस्वामी की जो 1887 की है। इसके अलावा सभी ये भी लगभग इसी मान लीजिए, तो ये सभी इसी समय में लिखी गई। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद की ग्राम कहानी भी 1910 में प्रकाशित हो गई थी। और प्रेमचंद की सोजे वतन कहानी संग्रह भी 1908 में प्रकाशित हुई थी। तो कुल मिलाकर ये सभी कहानियां हैं जो हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में शामिल है, जिसमें जैसा मैंने बताया कि दुलाई वाली को हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है और हिंदी की प्रथम कहानी रानी केतकी की कहानी को माना जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।